Hello everyone. So let us continue with the new topic, nuclear size, nuclear density. In the previous lecture, we have discussed basic terms and basic groups. For example, isotopes, isobars, isotones and isomers. Then एवरेज एटॉमिक मास, ये एक सबसे बेसिक कंसेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, जिसके अंदर हमने क्लोरीन का मास, एटॉमिक मास कैलकुलेट किया था विद द बेसिक फॉर्मूला कैपिटल M इज इक्वल टू M1N1 प्लस M2N2 अपॉन N1 प्लस N2। और प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, उसका जो बेसिक एक्सपेरिमेंट था वो भी कंप्लीट किया था। नाउ न्यूक्लियर साइज एंड न्यूक्लियर डेंसिटी। अब न्यूक्लियस की साइज, जब हमने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, तब हमें एक पॉजिटिव पार्टिकल का एक ग्रुप मिला था। उस ग्रुप को छोड़ के इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उस इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट, वहां तक की खाली स्पेस, मतलब हमने एटॉम की साइज और एटॉम की साइज के साथ न्यूक्लियस की साइज को भी डिफाइन किया था। एक चीज याद रखनी है कि न्यूक्लियस मतलब कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं होगा कि जिसकी कोई बाउंड्री होगी और उस बाउंड्री की रेडियस, मतलब उस बाउंड्री तक का डिस्टेंस हमने मेजर कर लिया और न्यूक्लियस की साइज हमें मिल गई। सो एक चीज कंफर्म है कि ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है जिसका मास और जिसकी रेडियस आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सो उस हाई एनर्जेटिक पार्टिकल के स्कैटरिंग के एक्सपेरिमेंट से हमने ये सारी चीज डिफाइन की थी और इसका अप्रोक्सीमेटली साइज हमने मान लिया था कि 10⁻15 -14 तक की उसकी रेडियस होगी किसी भी न्यूक्लियस की। सो न्यूक्लियर साइज को डिफाइन किया, उसके साथ उसके बेसिस पर हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, उस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन से हमारे पास एक स्टेटमेंट मिला, एक बेसिक क्वांटिटी मिली कि वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर। किसी भी न्यूक्लियस के लिए उसका वॉल्यूम और उसके एटॉमिक मास का एक रिलेशन मिला। अब किसी भी न्यूक्लियस का वॉल्यूम मतलब एक स्फेरिकल हमने सरफेस मान लिया और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मान लिया जिसके अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है। सो अगर इस स्टेटमेंट को हम फुलफिल करेंगे तो हमारे पास एक रिलेशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस मतलब 4/3 पाई r³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल N। सो ये एक हमारे पास रिलेशन होगा 4/3 इंटू पाई, ये टर्म हमारा कांस्टेंट। सो r³ प्रोपोर्शनल टू a हुआ, सो r प्रोपोर्शनल टू a⁻1/3। इसी रिलेशन से हमें मिला r इज इक्वल टू r0 a⁻1/3। और ये जो r0 है ये हमारा कांस्टेंट जिसकी रेंज होगी न्यूक्लियर फोर्स की रेंज में, मतलब कि r0 ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। सो ये एक हमारा कांस्टेंट होगा जिस कांस्टेंट की वैल्यू हमारे न्यूक्लियर फोर्स की रेंज में होगी, मतलब -14 -15 तक की रेंज में। सो ये एक हमारा बेसिक फॉर्मूला होगा r इज इक्वल टू r0 a⁻1/3। इस बेसिक फॉर्मूला से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू सॉल्व हो सकते हैं, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट, अगर हमारे पास न्यूक्लियस की साइज है, न्यूक्लियस का मास भी होगा, तो हम न्यूक्लियस के लिए उसकी डेंसिटी भी डिफाइन कर सकते हैं। ये सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट जिसके बेस पे आपको एमसीक्यू आएंगे। सो फर्स्ट वन, सपोज हमने मान लिया एटॉमिक मास कैपिटल A, लेट कैपिटल A बी द मास नंबर एंड कैपिटल R बी द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। If small m is the average mass of a nucleon, न्यूक्लियन का मतलब हमने प्रीवियस जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी मैंने आपको ये बेसिक टर्म का इंफॉर्मेशन दिया था कि न्यूक्लियन मतलब न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले पार्टिकल्स, मतलब किसी भी एक न्यूक्लियन का एवरेज मास हमने मान लिया m। और सपोज कर लिया हमने कि एक एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास m मास का एक न्यूक्लियन होगा, तब अगर हमें टोटल एटॉमिक मास फाइंड आउट करना होगा तो इतने मास का मल्टीप्लीकेशन होगा, m मास का मल्टीप्लीकेशन होगा कैपिटल A मतलब मास नंबर के साथ। तो यहाँ पे हमें मास ऑफ द न्यूक्लियस मिलेगा। अब जितने भी न्यूक्लियस हो गए हमें सिर्फ मल्टीप्लाई बाय
एक न्यूक्लियन का मास करना होगा। सो डायरेक्टली हमें टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस मिल सकता है। नेक्स्ट वन, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, जो हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मास अपॉन वॉल्यूम। सो नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियर डेंसिटी, रो विच इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास मतलब हमें टोटल कंपोजिशन कितना मिला, मास m इंटू कैपिटल A अपॉन वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। यह हमारा बेसिक फॉर्मेशन। बट वी हैव R इज इक्वल टू R नॉट A इज टू 1/3। ये रिलेशन हमने अभी देखा न्यूक्लियर साइज से। तो अगर हमने इस R को यहां पे रिप्लेस किया, सो रो इज इक्वल टू m इंटू A अपॉन 4/3 पाई इंटू ब्रैकेट R नॉट A इज टू 1/3 होल क्यूब। सो यहां से बचेगा m इंटू A अपॉन 4/3 पाई R नॉट क्यूब हो जाएगा और A रेज टू 1/3 रेज टू 3। इट मीन्स 3 से 3 कट हो जाएगा और लास्ट बचेगा कैपिटल A। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स से सिर्फ हमने इस टर्म का क्यूब किया। सो हमारे पास एटॉमिक मास A से A कट हो जाएगा और ये 3 ऊपर जाएगा, तो फाइनल टर्म बचेगा 3m अपॉन 4 पाई R नॉट क्यूब। सो ये एक हमारा बेसिक फॉर्मूला, रो इज इक्वल टू 3m अपॉन 4 पाई R नॉट क्यूब। अब हमें यहां से कौन सी क्वांटिटी पता होगी, सो स्मॉल m इज इक्वल टू मास ऑफ द न्यूक्लियन, एवरेज मास ऑफ द न्यूक्लियन। हमने जब एटॉमिक मास को डिफाइन किया था तभी हमने n को डिफाइन किया था 1.66 into 10⁻27 kg। Then 4 pi constant, 3 constant, R naught cube। R naught का मतलब क्या होगा, R naught is equal to constant value जिसकी वैल्यू मैथमेटिकल वैल्यू 1.2 to 10⁻50 मीटर। सो अगर हम ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमें फाइनल डेंसिटी मिलेगी न्यूक्लियस के लिए। Density of nucleus which is equal to 3 into 1.66 into 10⁻27 upon 4 into 3.14 into 1.2 into 10⁻15 whole cube। so इसका हमारे पास फाइनल आंसर होगा 2.30 into 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा, बिकॉज इतनी डेंसिटी 10⁻17 टर्म तक की डेंसिटी हमारे पास ऐसा कोई ऑर्डिनरी मटेरियल अवेलेबल नहीं है जिसकी डेंसिटी 10⁻17 के टर्म्स में होगी। सो ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला न्यूक्लियस की डेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर की डेंसिटी भी देखेंगे तो वाटर की डेंसिटी 1 × 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, बट यहाँ पे डेंसिटी मिली 10⁻17 के टर्म में। तो ये बहुत ही हाई डेंसिटी होगी। सो इतनी हाई डेंसिटी वाला एक न्यूक्लियन भी हमारे पास अवेलेबल है, फिर भी हम इसको हमारी डेली लाइफ के किसी एप्लीकेशन में यूज नहीं कर सकते। इसी का एक ही रीजन होगा कि इसकी साइज जो 10⁻40⁻15 की रेंज में है। अदरवाइज हमारे पास ऐसा स्टेनलेस स्टील या फिर आयरन भी ऐसा इतनी हाई डेंसिटी का मटेरियल नहीं है कि हम उसका यूज इतनी अच्छे से किसी भी एप्लीकेशन में कर सकते हैं। सो न्यूक्लियस की डेंसिटी 10⁻17 की टर्म्स में। अब लास्ट में जब हमने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी, न्यूट्रॉन पार्टिकल की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। सो न्यूट्रॉन के लिए सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, चार्जलेस पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल। सेकेंड वन, उसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर होगा, ऑलमोस्ट इक्वल 1.6649 into 10⁻27 kg। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा न्यूट्रॉन पार्टिकल का। पॉइंट नंबर 4,
न्यूट्रॉन पार्टिकल जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब वो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। सो न्यूट्रॉन पार्टिकल, इतने हैवी पार्टिकल डायरेक्टली किसी भी मटेरियल के ऊपर बम्बार्ड करके हम उसका रेडियो एक्टिव एप्लीकेशन भी करवा सकते हैं। मतलब कि रेडियो एक्टिविटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिकल होगा, जब हम न्यूक्लियर चेन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तब हम न्यूट्रॉन पार्टिकल को किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के ऊपर बम्बार्ड करेंगे और उसी मटेरियल से तब अल्फा, बीटा या गामा रेडिएशन होगा। सो ये पार्टिकल की बेसिक रिक्वायरमेंट और बेसिक एप्लीकेशन हो जाएगी कि ये पार्टिकल किसी भी चार्ज पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। सो वो डायरेक्टली किसी भी मटेरियल के ऊपर या किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल के ऊपर जब हम बम्बार्ड करेंगे तब वहां से हमें रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन हमें मिल सकते हैं। तो ये सारी एप्लीकेशन, सारी बेसिक टर्म्स भी न्यूट्रॉन्स के लिए आपको याद रखनी है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सपेरिमेंट में स्टडी की थी। तो ये 4 या 5 बेसिक क्वांटिटीज न्यूट्रॉन्स के लिए आपको, जो मैंने यहाँ पे नहीं नोट डाउन किया, सिर्फ आपको जो बताया वो एक बार इस पॉइंट्स को नोट डाउन करना है आपको। और सेकेंड, न्यूक्लियर साइज के लिए बेसिक फॉर्मूला, देन न्यूक्लियर डेंसिटी के लिए एक बेसिक फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला, इसी कंसेप्ट के बेस पे आपको न्यूमेरिकल्स दिए, तो न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। सो नाउ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1। अब जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एटॉमिक मास का, एवरेज एटॉमिक मास का जो बेसिक फॉर्मूला देखा था, उसी फॉर्मूला के बेस पे एनसीईआरटी एक्सरसाइज वाले पार्ट में हमारे पास 2 न्यूमेरिकल्स हैं। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल पार्ट ए, 2 स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ लिथियम 3Li6 एंड 3Li7, एटॉमिक number same, atomic mass number different, have respective abundances of 7.5% and 92.5%. These isotopes have masses 6.01512 AMU and 7.01600 AMU. Find atomic weight. अब हमें एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, बट हमारे पास जो दोनों आइसोटोप्स गिवन है, उस आइसोटोप के परसेंटेजेस, ये भी N1 एंड N2 भी गिवन है और उसी दोनों आइसोटोप के मास भी गिवन है। मतलब हमें M1, M2, N1, N2 चारों क्वांटिटी यहाँ पे गिवन है। सो हमें फिफ्थ क्वांटिटी कैपिटल M, मास ऑफ लिथियम, फाइंड आउट करना है। सो कौन सी क्वांटिटीज गिवन है हमें? N1। सो फर्स्ट पार्ट ए, M1 इज इक्वल टू 6.01512 AMU, N1 7.5%, N2 which is equal to 7.01600 AMU, and N2 which is equal to 92.5%. We have to calculate mass of lithium. So ये क्वांटिटीज गिवन है और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इस डिजिट का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हमें यहाँ पे कैलकुलेट, जितने भी क्वेश्चन में गिवन है सारे वैल्यूज हम यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करेंगे, इसके बाद हमें फाइनल आंसर मिलेगा। सो पॉइंट के बाद हमारे पास 0, 1, 5, 1, 2 मतलब टोटल 5 डिजिट्स है, सारे डिजिट्स हमें कैलकुलेशन में यूज करने हैं। सो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मास ऑफ लिथियम न्यूक्लियाई विच इज इक्वल टू M1 N1 प्लस M2 N2 अपॉन M1 प्लस M2 विच इज इक्वल टू M1, इट मीन्स 6.01512, कितने परसेंटेज? 7.5, प्लस M2 7.01600 into N2 92.5, then N1 plus N2 is equal to 100%. Now lithium which is equal to, first
इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, फाइनल आंसर 45.1134। प्रॉपरली कैलकुलेट करना है इसको, प्लस इस दोनों क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन विच इज इक्वल टू 648.98 डिवाइड बाय 100। So lithium which is equal to 694.0934 divided by 100 which is equal to 6.941 MU। So ये हमारा फाइनल आंसर पार्ट ए के लिए। नाउ पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर हमें बोरोन के लिए दोनों आइसोटोप्स गिवन है 5b10 5b11। M1 फर्स्ट आइसोटोप का मास 10.01294 AU, सेकेंड आइसोटोप का मास M2 इज इक्वल टू 11.00931 AU। टोटल मास मतलब एटॉमिक मास भी गिवन है कैपिटल M 10.811 AU। We have to calculate N1 and N2, मतलब फर्स्ट आइसोटोप के कितने परसेंटेज अवेलेबल होंगे और 100 में से उसी परसेंटेज को माइनस करेंगे तब हमें मिलेंगे सेकेंड आइसोटोप का परसेंटेज। सो वी हैव टू कैलकुलेट N1 and N2 and we have given M1, M2 and capital M. So for the part B, M1 is given as 10.01294 MU, M2 11.00931 AMU, capital M is equal to 10.811 AMU। अब हमने सपोज कर लिया कि फर्स्ट आइसोटोप के x परसेंटेज हमें इस टोटल मास में अवेलेबल होंगे। सो सेकेंड आइसोटोप के कितने परसेंटेज हो गए 100 माइनस x। सो N1 इज इक्वल टू x परसेंटेज, ये हमने सपोज किया। सो N2 इज इक्वल टू 100 माइनस x परसेंटेज। सो नाउ फॉर्मूला मास ऑफ बोरोन which is equal to N1 N1 plus N2 N2 upon N1 plus N2। So now value substitute करेंगे। Mass of boron given 10.811 which is equal to M1 is given as 10.01294 into x percentage plus M2 11.00931 into कितने परसेंटेज 100 माइनस x। तो टोटल 100। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 100 यहाँ पे 1081.1 विच इज इक्वल टू ये इसका x के साथ मल्टीप्लीकेशन, इस वाली क्वांटिटी का भी x के साथ मल्टीप्लीकेशन। सो इसको हम डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके x का टर्म डिफरेंट करेंगे। तो x के लिए हमारे पास बचेगा 10.01294x माइनस 11.0093x। सो इसीलिए x का आंसर हमारा नेगेटिव हो जाएगा। इसको आप ब्रैकेट ओपन करके 1 by 1 एक और स्टेप भी ऐड कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली एक स्टेप को आप स्किप करके डायरेक्टली x के टर्म में आंसर लिखोगे माइनस 0.99637x प्लस 1100.931 डिवाइड बाय 100। हमने इस टर्म को न्यूमरेटर के सारे टर्म को सिंप्लीफाई किया। नाउ
सॉरी अब डिवाइड बाय 100 नहीं होगा, बिकॉज हमने 100 ऑलरेडी डिवाइड जो किया था उसको मल्टीप्लाई करके इसको 1081.1 लिखा है। अब आपको सिर्फ साइड चेंज करनी है और x को सब्जेक्ट बनाना है। सो x इज इक्वल टू 19.831 डिवाइड बाय 0.99637 which is equal to 19.9. So n1 is equal to x परसेंटेज है, so यहां से हमें 100 माइनस x ये भी मिलेगा 100 माइनस 19.9 which is equal to 80.1. So फर्स्ट आइसोटोप कौन सा था 5d10, उसके लिए अबेंडेंस n1 is equal to 19.9% एंड सेकेंड आइसोटोप था 5d11, इसके लिए अबेंडेंस n2 is equal to 80.1%. तो ये हमारा फाइनल आंसर। सिमिलरली 13.2 भी गिवन है और एग्जाम्पल 13.1, सेम कंसेप्ट से आप इस दोनों न्यूमेरिकल को भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो फर्स्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और ये दोनों न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज 13.2 एंड एग्जाम्पल 13.1 आपको होमवर्क में खुद ट्राई करनी है।